हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं रीट लेवल 1 मेन एग्ज़ाम यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 हेतु साइंस के सिलेबस को, जिसके अंदर आपके 9 टॉपिक शामिल हैं। इसका पहला टॉपिक जो कि अम्ल, क्षार और लवण था, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन देखेंगे सेकेंड टॉपिक तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। ये टॉपिक 6 to 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उनमें 9th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया हुआ है, और बाकी 6 क्लास की जो आरबीएसई बुक है उसमें भी दिया गया है, तो वहाँ से भी हम इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, तत्व, यौगिक और मिश्रण को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो तत्व, यौगिक और मिश्रण हैं वो किसके भाग होते हैं। तो ये पदार्थ के भाग होते हैं। पदार्थ क्या होता है? हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। और इसी पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटते हैं, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के अंदर। अब सबसे पहले हम तत्व के बारे में देखते हैं। तत्व को इंग्लिश के अंदर एलिमेंट कहा जाता है, और ये एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं। यानी कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे सोने, चांदी, लोहा, गंधक आदि कई सारे तत्व होते हैं। लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं। और ये तत्व जो होते हैं, जैसे कि सोना, तो सोने के अंदर सारे एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। ऐसे ही चांदी, इसके अंदर भी सारे एक ही जैसे परमाणु होंगे। यानी कि एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उसके समूह को ही हम तत्व कहते हैं। किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं। अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं। किसी तत्व का अणु एक परमाणु या फिर एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे आर्गन, हीलियम आदि अनेक तत्व के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु के द्वारा निर्मित होता है। यानी कि जैसे कुछ तत्व जो होते हैं उनमें एक ही प्रकार के उसमें परमाणु होते हैं। जैसे आर्गन के अंदर सारे आर्गन के ही परमाणु होंगे, तो इस प्रकार से जो होती हैं एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने हुए होते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 2 प्रकार के अणु होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन यानी O2 और ओजोन यानी O3। तो इनके अंदर क्रमशः, जैसे ऑक्सीजन के अंदर तो 2 परमाणु होंगे और 3 परमाणु जो होते हैं वो मिलकर के ओजोन बनाते हैं। O2 यानी इसको डाई ऑक्सीजन भी पढ़ते हैं और ऑक्सीजन भी बोलते हैं। इसी प्रकार O3 जो होती हैं उसको ओजोन कहा जाता है। आगे हम देखते हैं परमाणुकता के बारे में। परमाणुकता किसी भी अणु के अंदर उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। यानी किसी अणु के अंदर जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं उनकी जो किसी अणु में उपस्थित तत्व की परमाणुओं की संख्या जो होती है उसको तत्व की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ओजोन में ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। उपस्थित तत्व के परमाणु यानी ऑक्सीजन के कितने वो परमाणु उपस्थित हैं, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं, तो इसकी परमाणुकता 3 हो जाएगी। अब हम देखते हैं तत्वों के प्रतीक। तत्वों को उनके इंग्लिश शब्द के पहले अक्षर से दर्शाते हैं और उसको कैपिटल लेटर के अंदर लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो जाएगा? H। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा O। कार्बन का C और नाइट्रोजन का N। यानी कि इनको जो पहला अक्षर जो होता है उसको कैपिटल लेटर के अंदर दर्शाते हैं। अधिकांश जो तत्व होते हैं उनको तो हम कैपिटल लेटर से ही दर्शाते हैं, क्योंकि 118 तत्व हैं। तो उनमें से जैसे 2 अगर कोई भी एटम होते हैं, अगर उनके 2 तत्वों के अगर नाम समान हो जाते हैं, तो सेकंड वाला जो वो अक्षर होता है, जैसे ए से कोई 2-3 नाम आ रहे हैं तो हम ए के आगे वाला शब्द भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो होती है उनका प्रतीक लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये लेटिन नाम वाले, इनके प्रतीक चिन्ह ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनका नाम लेटिन में होता है, और लेकिन इसको जो इनमें साधारण नाम अलग होता है और लेटिन नाम अलग होता है, तो इनको लेटिन नाम जो होते हैं उसी से दर्शाते हैं। जैसे कि पोटेशियम का लेटिन नाम होता है केलियम, तो इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा के। ठीक है। इसी प्रकार से गोल्ड को ओरम कहा जाता है लेटिन भाषा में, तो इसको AR से नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि AR से तो हम आर्गन को दर्शाते हैं, इसलिए आगे वाला शब्द ले लेते हैं, तो AU से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से सोडियम को हम नेट्रियम कहते हैं लेटिन भाषा के अंदर, तो इसका प्रतीक चिन्ह Na हो जाएगा। इसी प्रकार से आयरन को हम फेरम कहते हैं लेटिन भाषा में, तो इसका Fe हो जाएगा। इसी प्रकार से सिल्वर को अर्जेंटम कहा जाता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह Ag हो जाएगा। इसी प्रकार से मरकरी को हाइग्रेंशियम कहा जाता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह
Hg हो जाएगा। और कॉपर को क्यूप्रम कहा जाता है, इसलिए इसका प्रतीक Cu कॉपर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तब बनता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व इनके जो दो या दो से अधिक तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं, जब एक निश्चित अनुपात के अंदर रासायनिक संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे ही हम यौगिक कह देते हैं। जैसे नमक, जल, अमोनिया, शक्कर, कांच, चूना, खाने का जो सोडा, साबुन, सर्प आदि कई यौगिक होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक तत्व, जैसे कि अगर हम नमक के अंदर देखें तो NaCl होता है नमक। नमक के अंदर सोडियम और क्लोराइड के दो तत्व मिलकर के एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और नमक बना देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम जल के अंदर देखें तो H2O यानी कि हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और जल का यौगिक बना देते हैं। इसी प्रकार से अमोनिया के अंदर NH3 यानी कि नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के तीन। ठीक है, यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें यौगिक के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे हम यौगिक का अणु कहते हैं। जैसे जल के अंदर H2O। ठीक है, H2O के अंदर देखिए H2 यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के जल का एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे यही तो कहा गया है कि दो या दो से अधिक तत्वों के हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व, इनके दो या दो से अधिक तत्वों के दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके जल बना देंगे। इसी प्रकार अमोनिया में NH3, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2, सोडियम क्लोराइड के अंदर NaCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl होता। अब हम देखते हैं संयोजकता के बारे में। संयोजकता यौगिक से जुड़ा हुआ ही है। यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु के साथ में संयोग करता है। परमाणु के संयोग करने की यही क्षमता संयोजकता कहलाती है। यानी कि जब जैसे कि H2O के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जाए कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो ऑक्सीजन कितने अन्य परमाणु से जुड़ रहा है, दो अन्य परमाणु से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। यहाँ पे यही तो कहा गया है कि यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से संयोग करता है, यही उसकी संयोजकता होती है। जैसे यहाँ पे कार्बन की संयोजकता पूछी जाए तो कार्बन जो होती है दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ पे जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता वैसे 4 होती है, लेकिन यहाँ पे जो होती है ये ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बना सकता है, तो दो दो जो इसके बॉन्ड होते हैं वो कार्बन के दो से, और यहाँ पे ऑक्सीजन के दूसरे दो बॉन्ड जो होते हैं वो दो अन्य कार्बन की वैलेंसी से मिलकर के, यानी कि यहाँ पे कार्बन की संयोजकता पूछी जाए तो वो 4 है, लेकिन ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 ही होती है। इसी प्रकार से MgCl2 के अंतर्गत Mg की संयोजकता कितनी है, तो Mg कितने से जुड़ रहा है, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। NaCl एक Cl से जुड़ रहा है, सोडियम NaCl में सोडियम जो है एक Cl से जुड़ रहा है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। Cl की कितनी है, तो Cl भी एक Na+ से जुड़ रहा है, तो इसकी भी संयोजकता 1 हो जाएगी। आगे अपन देखते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यानी यौगिक के अंदर तो हमने निश्चित अनुपात के अंदर मिलाया था, लेकिन यहाँ पे अनिश्चित मात्रा होती है। अनिश्चित मात्रा से अगर दो या दो से अधिक तत्व यौगिक जुड़ रहे हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के अवयवों के मध्य किसी भी प्रकार का रासायनिक बंध नहीं होता है, अतः इन्हें आसानी से भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के उदाहरण जैसे कि वायु के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, H2O ये सब मिलकर के वायु बनाते हैं, और वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, और मिश्रण के अंतर्गत अनिश्चित मात्रा में मिले हुए होते हैं, यानी कि इनका निश्चित अनुपात नहीं होता है, जबकि यौगिक के अंदर एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बने हुए होते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रण के 2 प्रकारों के बारे में। मिश्रण जो होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके अंतर्गत सभी अवयव एक ही अवस्था एवं प्रावस्था के अंदर होते हैं, तो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु के अंदर
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, HO, इस प्रकार से कई प्रकार के यौगिक मिले हुए होते हैं। विलयन जैसे कि नमक प्लस जल, तो इस प्रकार से जब पूरी तरह से मिले हुए होते हैं और सभी अवयव जो होते हैं एक ही प्रावस्था के अंदर होते हैं, एक ही अवस्था या एक ही प्रावस्था में होते हैं, तो वो समांगी मिश्रण बनता है। इसी प्रकार अगर विषमांगी मिश्रण में देखते हैं तो इसमें ऐसा मिश्रण जिसके अंदर सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्था एवं प्रावस्था के अंदर होते हैं तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि दूध, बादल, धुआं, इस प्रकार से जो ये विषमांगी मिश्रण होते हैं जिसके अंतर्गत सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्था और प्रावस्था के अंदर होते हैं। एक आगे फैक्ट दिया हुआ है कि तत्वों के प्रतीक की नई प्रणाली यानी आधुनिक प्रतीक प्रणाली किसने दी, तो वो दी बर्जीलियस ने। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के लिए। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।